वेलकम, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लूप्स एंड लॉजिक में। आज की क्लास में हम पांडा सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे चैप्टर 5 और चैप्टर 5 है क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग डेटा फ्रेम्स। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हमारे पास डेटा आता है एनालिसिस के लिए या प्रोसेसिंग के लिए, तो उसमें हो सकता है कि कुछ कमियां हो, कुछ डेटा मिसिंग हो या डेटा कुछ गड़बड़ हो, तो उसको क्लीन करना पड़ता है, उसको प्री प्रोसेस मतलब कि पहले उस डेटा को करेक्ट करना पड़ता है। तो वो कैसे करते हैं इस क्लास में हम देखेंगे। तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। तो इस क्लास में हम तीन चीजें देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि कोई भी मिसिंग वैल्यूज हैं उसको कैसे हैंडल करते हैं, और इसके दो तरीके हैं, आइदर हम उसको डेटा कुछ उसमें फिल कर दें या उस डेटा को ड्रॉप कर दें। दूसरा होगा कि अगर किसी कॉलम में डेटा है, उसका जो टाइप है वो डिफरेंट है और हमें जो उस पर प्रोसेसिंग करना है वो डिफरेंट है, तो उसके डेटा टाइप को कैसे चेंज करेंगे ये देखेंगे। और थर्ड चीज ये देखेंगे कि जब हमें अगर कॉलम का जो नाम होता है, जो हेडर होता है, उसको अगर अपडेट करना है तो वो कैसे करेंगे इस क्लास में हम देखते हैं। तो हम तो बात कर रहे हैं कि डेटा को क्लीन करना है, प्री प्रोसेस करना है, बट उसकी ज़रूरत क्यों है? तो उसका ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि जब हम रियल डेटा जब हम एक्सेस करें, मान लीजिए कि आप फेसबुक से कुछ डेटा एक्सेस कर रहे हो उस पर कुछ एनालिसिस करने के लिए, तो जो डेटा आप जो एक्सेस करोगे वो डेटा हो सकता है कि मेसी हो, मतलब उसमें गलत डेटा हो या फिर डेटा मिसिंग हो या फिर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हो। तो कभी भी अपना एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले जो आप डेटा पे एनालिसिस कर रहे हो उसको करेक्ट करना या उसको क्लीन करना बेसिकली बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने दो तीन पॉइंट्स लिखे हैं कि इट कैन हैव मिसिंग वैल्यूज, मतलब कि डेटा हो सकता है कि उसमें कुछ कॉलम्स में डेटा मिसिंग हो। अगर हम पुराना एग्जांपल देखते हैं अपने पिछले क्लास वाला, तो उसमें कुछ डेटा मिसिंग थे, जैसे कि एज मिसिंग था, सिटी मिसिंग थी और स्कोर मिसिंग था। तो उस तरह का कुछ डेटा हो सकता है। कॉलम्स माइट हैव रॉन्ग डेटा टाइप्स, मतलब कि डेटा है हमारा, उसमें हमने गलत डेटा टाइप डाल रहा है। जहाँ पे मान लो कि एज में नंबर डालना है, हमने वहाँ पे स्ट्रिंग डाल रखा है, तो उस पर अगर आप एवरेज एज निकालना है तो आप नहीं कर सकते हो क्योंकि वो स्ट्रिंग है। एवरेज एज या ये सब तो नंबर्स पे निकाल सकते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। और कॉलम नेम हो सकता है कि इनकंसिस्टेंट हो, ताकि देखने में सही नहीं लग रहा हो, या फिर जैसे मान लो कि आप एज है, जैसे आपको याद होगा कि मैंने एक जगह दिया था कि स्मॉल एज और फिर कैपिटल में एज दिया था, तो ये तो इनकंसिस्टेंट हो गया। तो सारे कॉलम को अगर आपको कंसिस्टेंट करना है तो उसके लिए भी आपको क्लीनिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको नॉट ए नंबर, नल या नन इस तरह के डेटा को हैंडल करना है तो वो कैसे करेंगे इस सेक्शन में हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज NaN। तो NaN स्टैंड्स फॉर नॉट ए नंबर, मतलब ये कहता है कि जहाँ पे भी NaN है मतलब कि वहाँ पे वो कोई भी नंबर प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि वहाँ पे डेटा मिसिंग है। तो अगर आप कोई नंबर्स पे काम कर रहे हो, मतलब इंटीजर्स और फ्लोट्स पे, और वहाँ पे अगर डेटा मिसिंग है तो वहाँ पे ये शो करता है NaN। और अगर कोई स्ट्रिंग है, वहाँ पे अगर कोई डेटा मिसिंग है तो वहाँ पे वो शो करता है नन। तो अभी मैं एक डेटा फ्रेम बनाऊंगा, उसमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स दूंगा जहाँ पे डेटा मिसिंग है, और उसके बाद देखेंगे कि उसको हम कैसे हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पांडास को इंपोर्ट कर लिया है और उसके बाद मैंने एक डेटा फ्रेम बना लिया है। तो ये डेटा फ्रेम में मैंने नेम लिया है, एज, सिटी और स्कोर लिया है। जैसा कि पिछला एग्जांपल था, सेम वही एग्जांपल है। नेम में कोई भी डेटा मिसिंग नहीं है, एज में डेटा मिसिंग है दो जगह पे, बट यहाँ पे आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि जो एज है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में, क्योंकि मैंने कोट्स में दिया है। ये इसलिए दिया है ताकि अगर इसको जब हमें कॉलम का डेटा टाइप जब कन्वर्ट करना हो इसको यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे सिटी है और स्कोर है, तो तीन कॉलम्स में नन है, बाकी फर्स्ट कॉलम में नन नहीं है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि नल को कैसे हैंडल करते हैं। तो सबसे पहला तरीका है फिल NaN वैल्यूज। तो फिल NA एक पांडास का फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम मिसिंग वैल्यूज जो होती हैं उसको हम फिल करते हैं। तो अब मान लीजिए कि जो एज है, यहाँ पे जो मिसिंग वैल्यूज है, यहाँ पे आप कोई एक वैल्यू डालना चाहते हो। मान लो कि आप डालना चाहते हो यहाँ पे 0, और जहाँ पे स्कोर मिसिंग है वहाँ पे आप डालना चाहते हो 33, मतलब कि एक पासिंग मार्क्स आप डालना चाहते हो। और जहाँ पे सिटी मिसिंग है वहाँ पे नन की जगह पे आप डालना चाहते हो अननोन। तो वो कैसे कर सकते हैं वो अब देखते हैं अभी।
तो एज की जगह पे अगर आपको कुछ वैल्यूज डालना है तो आप लिख सकते हो df_student, मतलब कि इसमें हम अपडेट करके इसी को हम वापस असाइन कर देंगे। तो एज पे करना है तो एज दीजिए इक्वल टू, फिर हम df_student जो हमारा डेटा फ्रेम है और उसका हम कॉलम लेंगे डॉट fill na। तो ये हमारा फंक्शन है। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू आप डालोगे, जहां जहां भी एज की में जो नन है उसकी जगह वो वैल्यू स्टोर हो जाएगा। तो मान लो आप डालना चाहते हो 0, तो यू कैन गिव 0 और ये क्या करेगा, स्टूडेंट एज को अपडेट कर देगा और फिर हम प्रिंट करते हैं पूरे डेटा फ्रेम को। तो लेट्स सी क्या होता है। तो ये देखिए 4th रो में और 6th रो में डेटा मिसिंग था और हमने क्या किया, fill na करके जो 0 से हम इसको अपडेट कर दिए। तो ये देखिए यहां पे ये 0 हो गया और यहां पे ये 0 हो गया, मतलब कि जहां मिसिंग था वहां पे डेटा फिल हो गया। अब इसी तरह से आप सिटी और स्कोर को करना चाहते हो वो भी हम कर सकते हैं। तो लेट्स डू इट। तो आपको सिटी में अगर नल है तो वहां पे आपको डालना है अननोन, सिटी डॉट fill na और यहां आप डाल दो अननोन। और उसी तरह से आपको अगर स्कोर की जगह पे 33 डालना है तो वो भी आप कर सकते हो। और इसके बाद हम प्रिंट कर लेते हैं इसको। तो ये देखिए जहां पे मिसिंग था वहां पे ये अननोन हो गया, लास्ट फील्ड मिसिंग था, और ये फर्स्ट रो और 4th रो पे मिसिंग था, वहां पे देखिए 33 आ गया। तो इस तरह से आप अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू डालना चाहते हो मिसिंग वैल्यूज की जगह पे तो वो आप fill na के थ्रू कर सकते हो। तो अभी तो हमने देखा कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक वैल्यू मिसिंग वैल्यू की जगह डालना है तो डाल सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको कुछ और तरीके से भी उसको फिल करना चाहो। मान लो कि आपको चाहते हो कि स्कोर में इंस्टेड ऑफ 33 आप जो मीन वैल्यू है या मीडियन वैल्यू है या मोड वैल्यू है, इस तरह का कोई वैल्यू आपको वहां पे स्टोर करना, वो कैसे कर सकते हैं। या हो सकता है कि आप चाहो कि जो पिछला वैल्यू है उससे नेक्स्ट वैल्यू को अपडेट करें, या फिर जो आने वाला वैल्यू है उससे पिछले वैल्यू को अपडेट करें, तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट कर रखा है कि अगर आपको मीन से करना है तो कैसे कर सकते हो, फॉरवर्ड फिल करना है मतलब कि प्रीवियस वैल्यू से कर सकते हो तो कैसे करना है, और अगर बैकवर्ड फिल मतलब कि नेक्स्ट वाले वैल्यू से पहले वाली वैल्यू को करना है तो कैसे कर सकते हैं। मैं डेटा फ्रेम को फिर से क्रिएट कर लेता हूं क्योंकि ये सारे जो डेटा है वो ऑलरेडी अपडेट हो चुके हैं। अब इसको अगर हम बैकवर्ड फिल करेंगे मतलब कि नेक्स्ट वैल्यू से, तो नेक्स्ट वैल्यू तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ये हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे हम फॉरवर्ड फिल के लिए यूज करेंगे और यहाँ पे बैकवर्ड फिल का एग्जांपल देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले आपको करना है स्कोर को अपडेट करना है, तो लेट्स डू इट। तो सेम तरीका करेंगे स्कोर, और यहाँ पे भी स्टूडेंट स्कोर, वो पर्टिकुलर कॉलम को हमें पिक करना पड़ता है। अब आपको अगर मीन से करना है तो क्या करोगे, फिल na, मतलब कि आप na को फिल कर रहे हो और मीन वैल्यू, तो इसका मीन क्या होगा, इसका मीन होगा df स्टूडेंट, ये पिक करोगे, वो पर्टिकुलर फील्ड को पिक करोगे मतलब कि कॉलम को, तो ये कॉलम हमने पिक कर लिया और इसका जब मीन निकालना तो आप सिंपल मीन फंक्शन दे दो, ये क्या करेगा, इसका मीन निकाल देगा। तो इस तरह से आप स्कोर का कर दोगे मीन के थ्रू। अब लेट्स डू इट फॉर बैकवर्ड फिल। बैकवर्ड फिल मतलब कि नेक्स्ट वैल्यू से होगा, तो एज के लिए करना है तो विल गिव एज, और पहले मतलब कि पुराने वर्जन्स में, पांडास के पुराने वर्जन्स में आप फिल na के थ्रू बैकवर्ड कर सकते थे, बट अब वो उसको डिप्रिकेट कर दिया गया और आने वाले वर्जन्स में उसको वो वर्क नहीं करेगा। तो उसकी जगह पे एक नया फंक्शन आया है दैट इज बी फिल। ये क्या करता है कि बैकवर्ड फिल करता है। और उसी तरह से
अगर आपको फॉरवर्ड फिल करना है सिटी के लिए तो यहाँ पे F फिल होता है, तो ये फॉरवर्ड फिल करेगा। मतलब ये क्या करेगा कि जो पुराना वाला वैल्यू है, पीछे वाला वैल्यू, उससे इसको अपडेट करेगा। और बैक फिल मतलब कि नेक्स्ट वैल्यू, बैक फिल मतलब कि हम अपने पुराने वाले वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, मतलब कि पीछे वाले वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। और फॉरवर्ड फिल मतलब कि मैं अपने आने वाला जो वैल्यू है उसको फिल कर रहा हूं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। अब इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। तो ये देखिए कोई भी नॉन नल वैल्यूज नहीं है। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे स्टूडेंट स्कोर में मीन वैल्यू डाला, तो 85 था, 90, 95, 88 और 92। तो ये दोनों मिलके 90 हो गया, ये दोनों मिलके 90, हाँ तीनों मिलके जो मीन वैल्यू है वो 90 हो गया। तो देखिए जहां जहां मिसिंग वैल्यू, यहां मिसिंग था वहां 90 आ गया, यहां मिसिंग था यहां भी ये 90 आ गया। मतलब ये मीन के थ्रू हमने इसको कर दिया। एज में हमने बैकवर्ड फिल किया है, मतलब कि जो नेक्स्ट वैल्यू होगा उससे ये अपडेट हो जाएगा। तो ये देखिए यहां मिसिंग था, नेक्स्ट वैल्यू से अपडेट हो गया। फिर ईवा का मिसिंग था, तो ये एबी के एज से ये अपडेट हो गया। और उसी तरह से अगर आप सिटी का देखोगे तो ये फॉरवर्ड फिल है, मतलब कि जो पीछे वाला वैल्यू उससे ही अपडेट होगा। तो पीछे जॉर्जिया था और देखिए उससे ये अपडेट हो गया। तो इस तरह से भी आप नल वैल्यूज को आप अपडेट कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि अगर कोई वैल्यू मिसिंग है, उस केस में हम उसको अपडेट नहीं करेंगे, हम उसको सीधा डिलीट कर देंगे। तो हो सकता है कि आप चाहोगे कि पूरा रो डिलीट हो जाए, या चाहोगे कि वो जो कॉलम में डेटा मिसिंग है वो कॉलम डिलीट हो जाए। तो दोनों को हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं डेटा फ्रेम को रिक्रिएट कर लेता हूं, क्योंकि वो ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, और उसके बाद उस पर हम अपने फंक्शंस लगा के चेक करेंगे। तो ये मेरा पुराना ओरिजिनल डेटा फ्रेम था, इसको मैंने रिक्रिएट कर लिया। अब क्या करना है कि हमें वो सारे रोज को डिलीट करना है जिसमें डेटा मिसिंग है। तो मतलब कि ये रो डिलीट हो जाएगा, ये रो डिलीट हो जाएगा और ये रो डिलीट हो जाएगा। लेट्स डू इट। तो इसको डिलीट करने का सिंपल सा तरीका है, आप करो df स्टूडेंट, मतलब जो हमारा डेटा फ्रेम है उसको लो, डॉट ड्रॉप na। आप ये करोगे तो जो df स्टूडेंट के अंदर जो भी डेटा है वो सारे ड्रॉप हो जाएंगे। लेकिन ये df स्टूडेंट को ये इसको अपडेट नहीं करेगा, ये एक नया रिटर्न करेगा आपको। तो चलो उसको प्रिंट कर लेते हैं जो ये रिटर्न कर रहा है, एंड लेट्स सी। तो देखिए बॉब के लिए डेटा मिसिंग था तो वो डिलीट हो गया, चार्ली, डेविड, ईवा के लिए मिसिंग था तो वो डिलीट हो गया, और नैन्सी के लिए मिसिंग था तो वो डिलीट हो गया। मतलब 3 रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए क्योंकि उनके लिए डेटा मिसिंग थे। अब आप चाहते हो कि कोई कॉलम को डिलीट करना, मतलब कि एज में डेटा मिसिंग है, सिटी में है और स्कोर में, ये कॉलम्स डिलीट हो, बट जिस कॉलम में डेटा है वो डिलीट ना हो। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, सेम फंक्शन है, बस क्या करोगे यहां पे आप एक्सिस इक्वल टू 1 दोगे। तो होता क्या है, यहां पे ड्रॉप na का एक्सिस जो होता है बाय डिफॉल्ट एक्सिस वो 0 होता है, और 0 का मतलब रोज को डिलीट करना है। लेकिन अगर आप एक्सिस 1 दोगे मतलब कि आपको कॉलम को डिलीट करना है। तो अब देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। तो ये देखिए एज, सिटी और स्कोर तीनों में नल वैल्यूज थे, नेम में नहीं था। तो ये सिर्फ और सिर्फ उन तीनों को डिलीट किया जिसमें डेटा ऑलरेडी है, मतलब कि कोई भी नल वैल्यू नहीं है उसको डिलीट नहीं किया। तो हमारे पास कुछ अदर ऑप्शंस भी है ड्रॉप करने का। तो जैसे कि मैंने बताया था कि रो को ड्रॉप किया था, फिर हमने कॉलम को ड्रॉप किया था, तो ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब हम चाहते हैं कि वो ऐसे रोज को ड्रॉप करना जिसके अंदर कुछ कॉलम में नल वैल्यूज है, और एक ऑप्शन हम ये देखेंगे कि रो को डिलीट करना जिसमें सारे जितने भी कॉलम्स है उसके सारे के नल वैल्यूज है, तो वो पूरा रो तभी डिलीट हो। तो दोनों को हम एक एक करके देखते हैं। ड्रॉप कॉलम्स हमने पहले देख लिया है, इसको हम अभी देखते हैं। तो पहले यहां पे हम अपना डेटा फ्रेम को प्रिंट कर लेते हैं। ये हमारा डेटा फ्रेम है। अब हम चाहते हैं कि हमारा रो तभी डिलीट हो जब सिटी नल हो। अगर एज और स्कोर नल नहीं है तो डेटा डिलीट करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास है डेटा फ्रेम डॉट
इसके साथ होता है ड्रॉप एन ए, ऑफकोर्स ड्रॉप एन ए करना होगा। और इसके अंदर हम वो कॉलम दे देंगे जिसके बेसिस पे डिलीट करना है। तो उसको कौन से पैरामीटर को देना होगा, उसको हमें देना होगा सबसेट को, और इसको हमें एक लिस्ट पास करना होता है। तो पास सबसेट इक्वल टू लिस्ट, किसको हमें डिलीट करना है, सिटी जब हो तभी डिलीट करना है। तो लेट्स डू इट। अब देखते हैं क्या होता है। तो देखिए सिटी मिसिंग थी तभी वो डिलीट हुआ, सिटिंग, और जहां जहां पे ये स्कोर और एज मिसिंग है उसको वो डिलीट नहीं किया। मतलब ये पर्टिकुलर इस कॉलम को चेक करेगा, और अगर इसका वैल्यू नल है तभी ये डिलीट करेगा। अब चेक कर लेते हैं हम कि अगर सारे वैल्यूज नल है तो उसके लिए मुझे नए से फिर से एक बनाना पड़ेगा डेटा फ्रेम को। लेट्स क्रिएट इट। यहां पे मैं फिर से इसको रिक्रिएट करता हूं, और कोई एक ऐसा सेकंड ये बॉब वाले को लेते हैं जिसमें सारे वैल्यूज नन है, और चेक करते हैं कि ये डिलीट कर पा रहे हैं कि नहीं, और यहां पे भी नन है। तो ये डेटा हमने बना दिया, और जो रो 1 है उसके सारे एलिमेंट्स नन है। इसी को करना है जिसमें सारे के नल हो। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सेम फंक्शन लगाएंगे, स्टूडेंट डॉट ड्रॉप एन ए, और इसके कुछ ऑप्शंस होते हैं। जैसे ये एक हाउ एक ऑप्शन है, तो अगर आप इसको ऑल पास करोगे तो ये तभी डिलीट करेगा जब सारे एलिमेंट्स उसके, मतलब सारे कॉलम्स उसके नल होंगे। तो लेट्स चेक इट। तो ये देखिए इसको इसने डिलीट कर दिया। अगर आप यहां पे एनी देते हो तो क्या होता है, तो अब आप ये देख रहे हो कि एनी दे रहे हैं तो वो सारे रोज को डिलीट कर दे रहा है जिसमें एक भी नल वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाउ का जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो एनी होता है, लेकिन अगर आपको उसी सारे रोज को डिलीट करना है जिसमें सारे कॉलम्स मिसिंग है, तब आपको इसको ओवरराइड करके ऑल आपको पास करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर कॉलम का अगर डेटा टाइप आपको चेंज करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं बेसिकली, जैसे कि एज स्ट्रिंग में स्टोर्ड है, उसको आपको इंटीजर में करना है। ऑफ कोर्स वो तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उस पर मीन या कुछ ऐसा निकालना है तो वो नहीं हो सकता। और अगर प्लेन टेक्स्ट है और उसको अगर डेट टाइम में कन्वर्ट करना, मतलब कि कोई डेट है और वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है, तो अगर आप उस पर कुछ डेट फंक्शंस लगाओगे, जैसे मान लो कि आपको दो डेट के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो नहीं निकल पाएगा क्योंकि वो टेक्स्ट है। तो उस केस में उनको कन्वर्ट करना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक नया डेटा फ्रेम बनाता हूँ और उस पर हम अपना ऑपरेशंस करेंगे। तो मैंने एक यहाँ पे डेटा फ्रेम बना लिया है, इसको थोड़ा मैंने छोटा कर दिया क्योंकि ईजी होगा समझने में। तो जो एज है वो स्ट्रिंग है, और ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, मतलब कि जब आपका क्लास स्टार्ट हुआ उस दिन आप किस दिन ज्वाइन किए हो, तो कुछ ये ऐसे डेट है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि डेट जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट में है, मतलब कि इसका फॉर्मेट अलग है, इसका फॉर्मेट अलग है, इसका फॉर्मेट अलग है, और प्लस ये जो डेट है ये स्ट्रिंग है, ये डेट फॉर्मेट में नहीं है। तो इसको कैसे हम अपडेट करेंगे इसका डेटा टाइप, वो चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने डेटा फ्रेम बना लिया है। तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई पर्टिकुलर जो कॉलम है उसका डेटा टाइप है क्या। बिना उसके जाने आप कैसे उस पर कुछ अपडेट कर सकते। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका डेटा टाइप देखने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, डेटा फ्रेम का नाम दो डॉट डी टाइप्स। तो देखिए ये सारे का नेम, एज, सिटी और डेट ऑफ ज्वाइन, सारे का जो टाइप है सारा ऑब्जेक्ट है, बट एज तो इंटीजर होना चाहिए, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये आपका डेट होना चाहिए, बट ये भी स्ट्रिंग है। तो चलिए इसको अपडेट करते हैं। अगर आपको एज का डेटा टाइप चेंज करना है तो सिंपल से करो, डेटा फ्रेम जो आपका है स्टूडेंट, और उसका जो कॉलम में जो अपडेट करना है उसको लो, और इसमें ही हम इसको अपडेट कर सकते हैं। डॉट एज टाइप
काइंड ऑफ बोल सकते हैं असाइन टाइप, और यहाँ पे आपको देना होगा वो टाइप। तो हम क्या करना चाहते हैं, इसको हम इंटीजर करना चाहते हैं। तो लेट्स डू इट, एंड देन उसके बाद हम इसका जो डेटा टाइप है वो चेक करेंगे कि अपडेट करने के बाद इसका डेटा टाइप क्या हो गया है। ये देखिए हमने एज को अपडेट किया और देखिए इसका डेटा टाइप चेंज हो गया। डेटा में कोई चेंजेस नहीं आएगा, डेटा एज इट इज वैसा ही रहेगा, लेकिन जो टाइप है वो चेंज हो गया। और उसके बाद आप कुछ इंटीजर फंक्शंस उस पर कर सकते हो, जैसे कि मीन निकाल सकते हो, मीडियन निकाल सकते हो। तो लेट्स चेक इट, डेटा कैसा है। देखिए डेटा एज इट इज सेम है, यहां भी सेम है और यहां भी सेम है, बट यहां पे आपका ये जो है ये इंटीजर हो गया है। अब आप चाहते हो इसको एक पर्टिकुलर डेट फॉर्मेट में डालने का, तो उसका क्या तरीका है वो देखते हैं। तो क्या है, df_student दोगे, जिस कॉलम में अपडेट करना है वो दोगे आप। उसके बाद एक पांडास का फंक्शन होता है, दैट इज टू डेट टाइम। अब क्या है, यहां पे आप जिसका भी डेट टाइम चेंज करना है वो डालोगे। तो किसका करना है, स्टूडेंट का करना है। इसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो पर्टिकुलर कॉलम का करना है। और अगर आप सिंपल ऐसे देते हो तो ये एरर दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि इसमें जो भी फॉर्मेट है तीनों का अलग अलग फॉर्मेट है। लेट्स ट्राई, टाइम डेट दिस डजंट मैच फॉर्मेट दिस एट पोजीशन 1 यू माइट वांट टू ट्राई। मतलब कि पहले ये ट्राई किया इस फॉर्मेट में सारे को डालने का, क्योंकि ये पहला डेट फॉर्मेट ये कन्वर्ट कर दिया, लेकिन जब ये आया इसको इसमें ये कन्वर्ट नहीं किया। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको डालना होगा यहाँ पे फॉर्मेट इक्वल टू मिक्स्ड। मतलब कि आपके पास मिक्स्ड फॉर्मेट है, मतलब कि सारे के लिए आपको बार बार करना होगा। अगर आप ये नहीं डालोगे तो जो पहले का जो होगा उसी फॉर्मेट में सारे को वो डाल देगा। तो लेट्स सी, ये देखिए यहाँ पे इसने कन्वर्ट कर दिया है। अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। देखिए सारे एक ही फॉर्मेट में हो गए। तो इस तरह से आप टू डेट टाइम से आप जो डेट है अगर किसी अलग फॉर्मेट में है या फिर स्ट्रिंग डेटा टाइप में है तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। और अब यहाँ पे हम इसका डेटा टाइप देख लेते हैं कि डीएफ स्टूडेंट का डेटा टाइप क्या है। तो देखिए ये जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ये इसका फॉर्मेट हो गया डेट टाइम और इसका फॉर्मेट हो गया इंटीजर। तो इस तरह से आप कॉलम का डेटा टाइप आप चेंज कर सकते हो। अभी तो हमने देखा कि कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है वो कैसे कर सकते हैं, और इस सेक्शन में हम देखेंगे कि अगर हमें कॉलम का नाम चेंज करना है वो कैसे कर सकते हैं। तो आप ये सोचोगे कि भाई कॉलम का नाम चेंज करने की जरूरत क्या है। तो भाई इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि कॉलम जो नाम है वो काफ़ी बड़ा नाम है। इंस्टेड ऑफ एज जैसे 3 लेटर्स का है, हो सकता है कि एक बड़ा नाम हो, एज ऑफ एवरी स्टूडेंट, कितना बड़ा हो गया। अब उस पर आप अगर कुछ अपना कोड लिखते हो तो बार बार अगर उस कॉलम को आपको लिखना पड़े तो कितना बड़ा हो जाएगा, इफिशिएंट नहीं होगा कोडिंग करना। तो इस कारण से भी हम उसको रीनेम कर सकते हैं। हो सकता है कहीं पे वो मिस स्पेल्ड है, जब हम डेटा पिक किए, मान लो CSV से पिक किया, उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिए, उस समय जो उसका जो हेडर था वो उसका स्पेलिंग गलत है। तो हो सकता है कि हम जब कोडिंग करें और एज की जगह AGE की जगह AEG लिखा हो तो हो सकता है हमसे कहीं गलती हो जाए, क्योंकि भाई एज है और उसको हम AG लिखेंगे, AEG तो लिखेंगे नहीं। इस कारण से भी करना होता है। और कभी कभी ये होता है कि सारे जो कॉलम्स है उसको हम एक कंसिस्टेंट नाम देना चाहते हैं, मतलब कि सारे इधर लोअर केस में हो या अपर केस में हो, तो इसलिए भी हमें करना पड़ता है। तो इसके 2-3 तरीके हैं, सारे एक एक करके हम देख लेते हैं। तो पहला तरीका है रीनेम फंक्शन का यूज़ करके। तो लेट्स ट्राई इट, बट उसके पहले हम अपना डेटा फ्रेम प्रिंट करके देख लेते हैं, ताकि जब हम कंपेयर करें अपडेटेड वन तो उससे हम मैच करा सकें। तो हमारा डेटा कुछ इस तरह है। आप चाहते हो कि नेम को अपडेट करना student_name से, तो कैसे कर सकते? तो रीनेम करने का सिंपल सा तरीका है df_student डॉट रीनेम, और यहां पे आप कॉलम्स को अपडेट करोगे। अब ये जो कॉलम्स होता है ये एक डिक्शनरी एक्सेप्ट करता है, जिसमें की जो होगा, की का वैल्यू जो होगा वो ओरिजिनल जो कॉलम नेम है वो होगा, और जो वैल्यू होगा वो जो आप नया वैल्यू डालना चाहते हो। तो मान लो कि आप नेम और एज दोनों को अपडेट करना चाहते हो, तो उस केस में आपको यहाँ पे जो डिक्शनरी दोगे
पहले नेम जो है ये दोगे, इसको किससे अपडेट करना चाहते हो, इसको आप स्टूडेंट से, तो की हो गया नेम और वैल्यू हो गया जो नया आप डालना चाहते हो, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। उसी तरह से अगर आपको पास करना है एज के लिए तो आप पास करो एज, स्टूडेंट एज, इससे ये इसको अपडेट कर देगा। ये देखिए मैंने ये रीनेम करके इसको रीनेम तो कर लिया, बट यहां पे ये शो नहीं कर रहा है। तो होता क्या है कि जब आप इस तरह से रीनेम करोगे तो ये एक नया डेटा फ्रेम आपको रिटर्न करता है, ये सेम डेटा फ्रेम में इसको अपडेट नहीं करता है। तो आइदर आप इसको किसी और डेटा फ्रेम में ले लो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे कॉमा देके इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर दोगे। इसका मतलब ये होगा कि जो ये अपडेटेड डेटा जो आएगा वो सेम डेटा फ्रेम में अपडेट हो, ना कि किसी और डेटा फ्रेम को हमें असाइन करना पड़े। तो अगर आप ऐसा करोगे तो ये सेम को ये अपडेट कर देगा। तो ये देखिए नेम की जगह स्टूडेंट नेम हो गया और एज की जगह स्टूडेंट एज हो गया। तो एक ये तरीका है। अब दूसरा तरीका ये है कि आप सारे कॉलम्स को एक साथ अपडेट करना चाहते हो। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर हमें सिर्फ कॉलम्स एक्सेस करना है डेटा फ्रेम का तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है डॉट कॉलम्स। ये क्या करता है, ये आपका जो डेटा फ्रेम है उसके जितने भी कॉलम्स है वो रिटर्न करता है। ये हमने पिछले क्लासेस में देख लिया है, ये कॉलम्स तो रिटर्न कर दिया। अब हम अगर चाहें तो सेम को अगर हमने अपडेट कर दिया कॉलम नेम से एक लिस्ट से, क्योंकि ये तो एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है, तो अगर हम ये इसके जगह पे एक नया लिस्ट दे दे तो वो उसको अपडेट कर देगा। सिंपल वैसे ही हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो सिंपल सा दो df अंडरस्कोर स्टूडेंट डॉट कॉलम इक्वल टू, यहाँ पे नया कॉलम दे दो। तो हम चाहते हैं कि सारे कॉलम्स के सामने स्टूडेंट अंडरस्कोर आ जाए। तो नेम और एज के साथ तो था ही, यहां भी हम सेम डाल देते हैं, स्टूडेंट अंडरस्कोर सिटी और स्टूडेंट अंडरस्कोर डेट ऑफ ज्वाइन। अब इसके अलावा अगर आप प्रिंट करते हो अपना डेटा फ्रेम तो देखो क्या होता है। तो ये देखिए ये नया कॉलम सारे आ गए यहाँ पे, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट सिटी और स्टूडेंट डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना होगा कि आप जितने कॉलम्स हैं सारे कॉलम्स आप यहाँ पे पास करो। अगर आप एक भी कॉलम इधर उधर मिस करते हो तो ये आपका फेल हो जाएगा। तो अगर मान लो मैं यहाँ से स्टूडेंट ऑफ डीओजे डिलीट करता हूँ, तीन ही कॉलम्स देता हूँ, तो क्या होता है देखिए, ये लेंथ मिसमैच एक्सेप्टेड एक्सरसाइज 4 एलिमेंट्स, न्यू वैल्यू है 3 एलिमेंट्स, क्योंकि 4 कॉलम्स थे बट हम 3 ही पास किए तो ये फेल हो गया, ये वर्क नहीं करेगा। तो ये था हमारा चैप्टर 5, जिसमें हमने ये देखा कि नल वैल्यू को या नॉट ए नंबर वैल्यूज को कैसे अपडेट करते हैं, कैसे उसको हम ड्रॉप करते हैं, और कॉलम का डेटा टाइप कैसे चेंज करते हैं, और कॉलम का नाम कैसे चेंज करते हैं, ये भी हमने इस चैप्टर में देखा। नेक्स्ट चैप्टर में हम डेटा फ्रेम को कुछ और आगे पढ़ेंगे, कुछ और नई चीजें उसमें देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।